हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो फाइनली आज हम अपनी महिंद्रा 3XO की सर्विस कराने जा रहे हैं और ये हमारी सेकंड सर्विस है। थोड़ा सा डिले हो गया है बट हमने एजेंसी में बात करी थी तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपको जब कंफर्टेबल हो तो आप आ जाएं। तो आज लगभग मैं 1 महीने की देरी से जा रहा हूँ। अब वहाँ पहुँचने पर हमें पता चलेगा कि हमें सर्विस में कैसी मिलती है ये सेकंड सर्विस और वहाँ पे कितना समय हमें लगता है। तो बस मैं अभी घर पे हूँ और अब निकल रहा हूँ यहाँ पे। ये दिखाना चाहूँगा मैंने अभी तक इसमें सेकंड सर्विस होने जा रही है बट अभी तक हमने स्टीरियो सिस्टम्स वगैरह नहीं लगाया है क्योंकि इसके साथ हमने कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया इलेक्ट्रिकली, ना ही हमने फॉग लैंप लगाया ना। और यह चूँकि हमारी सेकंड गाड़ी है तो इस वजह से हमें उतनी ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई। बस हमने सीट कवर्स और ये फ्लोरिंग वगैरह कराया, मैट डलवाए हैं और तब इसे यूज किया है लॉन्ग ड्राइव के लिए। तो अब हम जा रहे हैं सर्विस सेंटर, फिर वहाँ पर पहुँचने के बाद बताते हैं वहाँ का कैसा अनुभव। तो सर्विस सेंटर के लिए हम निकल पड़े हैं और कुछ ही देर में हम जा रहे हैं। अभी मैंने इंद्रप्रस्थ मोटर से महिंद्रा XUV ली थी तो उसके ही सर्विस सेंटर पे जाना मुझे मुनासिब लगा। तो मैं रोहिणी में रहता हूँ, थोड़ा सा दूर है यहाँ से, और मेरे घर के नज़दीक में एक सुबन साई ऑटोमोबाइल्स करके भी है जो महिंद्रा की गाड़ियों की सर्विस करता है। वहाँ से भी कई सारे कॉल्स आ रहे थे, लेकिन मैंने कहा जहाँ फर्स्ट सर्विस कराई थी सेकंड सर्विस भी वहीं कराऊंगा। जब तक ये वारंटी में है तब तक थोड़ा हम डिसिप्लिन वे में गाड़ी के साथ भी बिहेव करें और सर्विस सेंटर्स, सर्विस, इन सब के बारे में भी वहाँ का रिस्पांस देखेंगे ताकि आगे किसी को बताने में भी हमें मदद मिलेगी। तो बस थोड़ी देर में हम वहाँ पहुँचने वाले हैं, तब तक वहाँ पहुँचने के बाद हम फिर आपको वहाँ क्या क्या होता है ये सब बताएंगे। दोस्तों, सर्विस तो नहीं हुई क्योंकि आज 21 सितंबर है और बुकिंग मेरी हो चुकी थी, लेकिन जब मैं शोरूम पे पहुंचा वहाँ पे सर्विस सेंटर पे तो जो सर्विस एडवाइज़र थे, विशाल नाम था उनका, इंद्रप्रस्थ मोटर के हैं वो एम्प्लॉय, उन्होंने बताया कि सिस्टम चल नहीं रहा है क्योंकि GST की दरों में जो बदलाव हुआ है कल से लागू होना है, इसलिए सिस्टम अभी काम नहीं कर रहा है तो हम बुकिंग ले नहीं सकते और सर्विस का भी रिकॉर्ड वगैरह हमारे पास अभी दिखेगा नहीं, तो इसलिए बेहतर होगा कि आप 2 दिन बाद आएँ। तो उसके बाद मैं वहाँ से वापस निकला, लेकिन इसी दौरान जो है वो मुझे एक काफ़ी डेंट लगा। जब मैं सर्विस सेंटर से निकल रहा था अपनी गाड़ी वापस लेके तो मेरे आगे की जो ये टायर देख रहे हैं वो ब्रस्ट हो गया। एक्चुअली वहाँ पे एक सीवर का ढक्कन है वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में, उसमें वो टायर गाड़ी चली गई और इस वजह से टायर जो है वो ब्रस्ट कर गया। अब मैं तो इतना घबरा गया कि क्या हुआ, लेकिन भगवान का शुक्र है कि मैं सही सलामत रहा और गाड़ी में भी कोई अदर डेंट नहीं पड़ा, बट वो टायर सीवर में जाने की वजह से वो ब्रस्ट कर गया। और पहली बार ये जो मैं दिखा रहा हूँ स्टेपनी जो है मुझे मिला हुआ था वो आज मैं यूज़ किया, लेकिन ये इसको देख करके चलाने में काफ़ी डर सा लग रहा है। इसकी चौड़ाई बहुत ही कम है, बिल्कुल मोपेड की तरह ये स्टेपनी है। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है जो मैं करूं क्या। मैंने अभी इंश्योरेंस कंपनी से भी फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि आपने ICICI लोम्बार्ड का सर्विस इंश्योरेंस ले रखा है, बट उसमें ये मेंशन नहीं है, एड ऑन आपने नहीं कराया टायर का, तो सिंगल टायर जो आपका ब्रस्ट हुआ है इस पर कोई क्लेम नहीं मिलेगा, आपको वो बाहर से ही लेनी पड़ेगी। अब ये तो बिल्कुल ठगा हुआ से महसूस हो रहा है, जो जब ज़रूरत पड़ती है तो कंपनियां भी साथ नहीं होती। और उन्होंने कहा अगर टायर ब्रस्ट होने के साथ गाड़ी में और कोई नुकसान हुआ होता तब आपका वो क्लेम एक्सेप्ट हो जाता, लेकिन फ़िलहाल सिर्फ टायर ब्रस्ट हुआ है तो वो टायर का क्लेम आपको नहीं मिलेगा। तो आज का दिन तो मेरा बेकार हो गया। मैंने सर्विस जो सेकंड सर्विस होनी थी वो नहीं हो पाया और अब मैं क्या करूं। अब सिवाय टाइम ख़राब होने के सुबह 8 बजे मैं घर से निकला था तो सर्विस सेंटर में जाके सर्विस करा लूँगा। और महिंद्रा के एग्जीक्यूटिव भी जो हैं उन्होंने कोई क्लियर नहीं कहा। मैंने कहा ये वारंटी में है क्या, इस पे कुछ मिल पाएगा, तो बोले ये सब तो बाद में हम देख के ही बता पाएंगे, अभी हम कुछ नहीं कर सकते आप। तो फिर मैंने उन्हें बोला भी जो महिंद्रा और टाटा की सर्विस के बारे में जो ये कहा जाता है वाकई सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सर्विस इसकी अच्छी नहीं है।
सही जानकारी नहीं मिल पाती। तो ऐसे में गाड़ियां सिर्फ बेहतर होने से ही काम नहीं चलने वाला है। यहाँ पर कंपनी को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। आखिर कस्टमर, और जहाँ पे ये टायर ब्रस्ट हुआ वो सर्विस सेंटर से 10 मीटर की दूरी पर एक बड़ा सा सीवर का ढक्कन है, वो टूटा हुआ है। वहाँ पे कोई संकेतक नहीं लगाए गए, कोई साइनेजेस नहीं लगाए गए एजेंसियों के द्वारा, ना ही इन सर्विस सेंटर। जब मैंने वो सर्विस सेंटर को बोला तो बोला ये तो 5-6 क्लेम ऐसे हो टायर फट चुके हैं यहाँ पे हमारे पास आने जाने के दौरान ही। अब इसमें हम करें तो क्या करें? तो अब आप ही हमें कमेंट कर बताइए कि ये क्या सही है सर्विस सेंटर का भी रवैया, और जो सिविक एजेंसी है उनको भी इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि आखिर इस तरह लोगों की जान जोखिम में उनकी वजह से क्यों पड़ जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। मूड अपसेट है, संडे खराब हुआ है और टायर का जो नुकसान हुआ वो तो अलग ही है।